ओम शांति। प्यारा बाबा हम सबका प्राण है और इसलिए बाबा का भी हमारा प्राण है, तो हमें सुखी रखने की बाबा को कितनी फिक्र रहती है। बाबा कहते मैं तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने आया हूं। मना इतने दुख हो जाते हैं जब जमघट, जब कोई चीज अति में हो जाती है, कहा जाता है ये तो जमघट हो गया है। तो बाबा कहते जब इतने जमघट हो जाते हैं दुखों का, तो उसकी जो पीड़ा तुम बच्चों को होती है वो मैं ही आकर छुड़ाता हूं। और इसलिए भी बाबा हम सबका प्राण आधार है। जो दुख से छुड़ाए तो उसको तो याद भी करेंगे, तो कैसे करेंगे, तुम हमारे प्राण हो, जान हो। तो ऐसे बाबा का हमारे साथ इतने समय के बाद आना होता है। बाबा जानता है मेरे बच्चों की हालत क्या हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं फिर देखो, जब मुझे आना पड़ता है, माना तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। अगर मैं सर्वव्यापी हूं तो फिर ये दुखों का जमघट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो दुख हरता सुख करता है और सबके अंदर बैठा है, फिर दुख कहाँ से आया। तो ये बात भी सिद्ध हो जाती है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। दूसरी बात बाबा ने कही है कि राजयोग सिखलाता हूं मैं आकर के, उसके द्वारा ही तुम बच्चे वर्षा पाते हो। लेकिन राजयोग में एक योग और भी है, अपने आप हो जाता है वो मैं सिखाता नहीं हूं, लेकिन अपने आप उसमें कंबाइंड जुड़ा हुआ ही है। और वो कौन सा योग है? बाबा कहते हैं वो है प्रजा योग। मैं आता हूं तुम्हें राजा बनाने, लेकिन मेरे सारे बच्चे राजा नहीं बनते, उसमें से बहुत प्रजा बनते हैं। बाबा ने नहीं सिखलाया प्रजा कैसे बनते हैं, उसकी ये विधि है। कोई मुरली में कहा बाबा ने जिनको प्रजा बनना है वो ऐसे योग करो या इतना योग करो, और जिनको राजा बनना है कभी बाबा ने नहीं कहा। सबको बाबा कहते हैं राजा बनने का ही लक्ष्य है, और पढ़ाई भी राजा बनने की है, योग भी राजा बनने का ही है। परंतु जो वो योग पुरुषार्थ पूरा नहीं करते तो अपने आप ही वो प्रजा बन जाते हैं। तो बाबा ने नहीं बनाया, लेकिन खुद ही उसको पूरा जीवन में ना अपनाने के कारण प्रजा बन जाते हैं। तो इसलिए प्रजा का योग भी अपने आप ही इस राजयोग के अंदर ही समाया हुआ है। बाबा तो हमें बाप बनके, टीचर बनके, गुरु बनके वर्तमान में भी सब कुछ दे रहा है, और भविष्य भी 21 जन्मों का वर्षा हमारा है ही। तो बाबा कहते मैं तो वर्षा देता हूँ, लेकिन इस समय तुम बच्चे जैसा पुरुषार्थ करते हो और बाबा की याद में रहेंगे, अशरीरी रहेंगे, बुद्धि में एक बाबा रहेगा, तो वो बल आता जाएगा। तो राजा बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। और साथ साथ आजकल बाबा एक बात हम सबको पक्की करा रहे हैं कि सदा हर्षित रहना है। आज भी बाबा ने कहा सदा हर्षित रहो और बाबा की याद का अभ्यास करते चलो।